हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम ईवल किंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आप में से फोर्स का जो जो लिंक मांग रहा है, तो आई एम सॉरी, मैं लिंक नहीं दे सकती क्योंकि अभी तक आथर ने वो स्टोरी पब्लिश ही नहीं की है। मैंने उनसे स्टोरी मतलब राइट की हुई ली है, एक तरह की बुक में। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि उन्होंने राइट की हुई थी, बट उन्होंने पता नहीं क्यों अनपब्लिश कर दी, क्योंकि उनकी स्टोरीज चोरी होती हैं। तो इसी वजह से उनकी स्टोरी उन्होंने कहा है कि मैं बाद में पब्लिश कर दूंगी, बट उन्होंने मुझे ये जो स्टोरीज़ हैं, उनके जो बुक्स हैं, उन्होंने लिखी हुई हैं उस स्टोरीज़ में। तो स्टोरीज़ बुक है जो उनके पास, अपनी डायरी, वो मुझे दे दी है। ओके गाइस, तो मैं उसी से देखकर कभी कभी स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ और आप लोग हैरान रहते हैं, बिकॉज़ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं। अब बहुत हो गई बातें, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी, जिसके लिए आप लोगों ने इतना वेट किया और इतनी रिक्वेस्ट की। मैंने सोचा था मैं इसे अभी भी एक दो दिन बाद ही, लेकिन नहीं, मैं आपकी रिक्वेस्ट के सामने और नहीं ठहर सकती। मुझे अब इसे एक्सप्लेन करना ही होगा। हमने लास्ट सीन में देखा था वांग जी जो कि उस बच्चे की तरफ देखता है, आयान की तरफ, और कहता है तो तुम्हें वो प्यार करता है ना, वो तुम्हें क्यों नहीं ले गया अपने साथ। और इसे कहने के बाद वांग जी उस बच्चे को रोता हुआ ही छोड़ देता है और अपने बच्चे को उठाकर उसे चुप करके सहलाने लगता है, मतलब उसे चुप करवाने लगता है और उसकी मतलब पीठ को सहलाने लगता है। विंग, जिसे अब पता चल गया था कि उसका बेबी रो रहा है, उसे फील हो रहा था, उसकी गर्दन के पीछे जो मार्क बना हुआ था वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था और वो जल रहा था, जिससे विंग को अंदाज़ा हो जाता है। विंग उससे कहता है मुझे जाने दो, तो वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं उस वांग जी को मार डालूंगा। विंग कहता है मुझे कोई फ़िक्र नहीं, मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ और तुम्हें भूल जाना चाहिए मुझे। मैं अब तुम्हारे कुछ भी नहीं लगती, तुम समझ रहे हो, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे दो बच्चे हैं। तो वो जो कि उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है मैंने कहा था बच्चे पैदा करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भूल जाओ उन सबको। और विंग जो उसे दूर धकेल के एक चांटा उसके फेस पे ज़ोरदार मार देती है। और विंग कहता है मैंने कहा ना, मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। और विंग जो कि वहाँ से जाने लगता है और वो विंग को बैक हग कर लेता है बहुत ज़्यादा टाइटली और विंग की नेक पे किसेस करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। वो कहता है मैं भी तुम्हें अपना बना रहा हूँ जैसे वांग जी ने बनाया, इसीलिए तुम मुझसे प्यार करती हो ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो देखते ही मुझे गले क्यों लगा लेती। मुझसे गलती हो गई, मैं सब कुछ भूल चुकी थी, तो भूल जाओ सब कुछ। वांग जी यहाँ जो कि अपने सारे सोल्जर्स को लेकर जंगल में आ चुका था और वांग जी के गार्ड्स कहते हैं हमने हर जगह छान मारी पर एक गुफा रह गई है। तो फिर वांग जी एक डेवल स्माइल देता है और विंग उसे ज़ोर से धक्का दे देता है और कहते हैं छूना भी मत। और वो कहता है मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वांग जी का नाम मत लो मेरे सामने। विंग कहता है क्यों, मेरी उससे शादी हो चुकी है, क्यों नहीं समझ रहे तुम, अब मैं नहीं हो सकती तुम्हारी। और वांग जी जो यहाँ वहाँ देख रहा था और अपने गार्ड्स को इशारा करता है कि उस गुफा के अंदर जाएं। तो फिर विंग जो उसे धक्का देते हुए भागने स्टार्ट कर देता है। वो कहता है विंग भागो मत, तुम्हारे पाँव में चोट लगी है और तुम्हारी बॉडी भी अच्छे से नहीं मतलब प्रिपेयर है भागने के लिए। विंग को वांग जी ने बुरी तरीके से चोट पहुंचाई थी, आपने लास्ट पार्ट में सुना होगा। तो फिर विंग जो कि तेज़ी से भागने की कोशिश कर रहा था, बट विंग बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिरने ही वाला होता है कि विंग को कोई पकड़ लेता है और वो हमारा वांग जी होता है जो विंग को पकड़ लेता है। और विंग जो कि अपनी रेड आइज से देखता है कि वो वांग जी है। वांग जी कहता है वाइफ, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुम इसके साथ भाग गई थी। विंग ना में सर हिलाता है और वो पर्सन जो कि अपनी सोर को निकाल लेता है और वांग जी जो कि एक डेवल स्माइल देता है और वो पर्सन कहता है अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, यही फैसला हो जाएगा, या तो तुम बचोगे या तो मैं। विंग मेरा है। वांग जी कहता है अगर वो तुम्हारा है तो फिर मेरा कौन होगा। वांग जी गुस्से में विंग को अब अपने पीछे कर देता है
विंग जो कि बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था कि वो दोनों अब फाइट करने वाले हैं। और वांग जी जो डेवल स्माइल देता है स्मार्ट करते हुए, वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो उन दोनों की बहुत बुरी तरीके से फाइट होने लगती है। वांग जी ने गार्ड्स को इशारा कर दिया था कि वो लोग बीच में ना आए, और वो दोनों बहुत ही अच्छे से लड़ रहे थे इस वक्त। अचानक ही वांग जी जो कि बिल्कुल भी नहीं गौर कर पाता, वांग जी उसकी तलवार को अपनी तलवार से ज़ोर से मारता है, जिसकी वजह से उसकी तलवार नीचे गिर जाती है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है मैं हार गया। और फिर वांग जी जो डेवल स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। लेकिन वो पर्सन एक डेवल स्माइल देते हुए वांग जी की तरफ देखता है और अपने जो उसका बेल्ट था, उसके हनफू का, उसमें से एक बड़ी सी जो चाकू होता है वो निकाल के वांग जी के टमी के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। वांग जी जिससे बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है। वो अचानक ही ऐसा करता है जिससे वांग जी को पता भी नहीं चलता। और वांग जी के गार्ड्स जो बुरी तरीके से शॉक हो गए थे, वांग जी के गार्ड्स उस पर तीरे चलाना स्टार्ट कर देते हैं। पर वांग जी को बुरी तरीके से चोट लग चुकी थी। उसने एक ही साथ 3 वार कर दिए थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। वांग जी जो नीचे गिर जाता है और विंग जो डर जाता है। वहाँ पर उस पर्सन को भी बहुत ही ज़्यादा वांग जी के गार्ड्स ने तीरों से पूरी तरीके से छली छली कर दिया था। उसकी पूरी बॉडी में तीर थे। अब विंग जो कि रोने लगता है और वो वांग जी को भी देखता है और उस पर्सन को भी। उस पर्सन की आइज़ में से टीयर्स निकल रहे थे और वो पर्सन रोते हुए कहता है मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा विंग। और वांग जी जिसके फेस पे अभी भी गुस्सा था, वांग जी उठता है। उसी हालत में वांग जी उठता है और उस पर्सन की गर्दन को काट देता है। विंग ज़ोर से चीख मारता है और विंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। विंग जो कि घुटनों के बल गिरकर रोने लगता है और वांग जी जो कुछ ही देर बाद बेहोश हो जाता है। फिर वांग जी का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। वांग जी के गार्ड्स उसे उसके मतलब मेंशन में या तो कह सकते हैं महल में ले आते हैं और वांग जी जो कि बेड पर लेटा हुआ था। अब वांग जी को देखने के लिए वो जो व्यक्ति होते हैं वो आते हैं और वो वांग जी को चेक करते हैं। वांग जी को वो जो नाइफ़ या चाकू कह सकते हैं वो लगा था, वो बहुत ही ज़्यादा गहरा लग गया था और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर वांग जी को बहुत ही बुरी तरीके से वो चाकू मारा था उसने, जिससे वांग जी बच ना पाए क्योंकि उसने एक ही साथ 3 वार कर दिए थे, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही गहराई में उसका चाकू गया था, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ विंग जो कि वांग जी को देखकर विंग के आंसू नहीं रुक रहे थे और ऊपर से वांग जी के पास जो डॉक्टर आता है वो विंग को कहता है कि उनकी बॉडी में जहर फैल चुका है, अब वो नहीं बचेंगे। विंग जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और विंग की आइज़ में टेयर्स आ जाते हैं। विंग जो घुटने के बल गिर जाता है और मन में सोचता है मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना मेरा हस्बैंड और ना मेरा, चाहे अब उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं था, पर वो मेरा पहला प्यार था। मैं उसे एक अच्छे इंसान के रूप में देखता हूँ। वो अच्छा इंसान था, उसने कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं की, वो बस डरा रहा था, मैं जानता था। वांग जी तुमने ये क्या कर दिया। और वहीं जो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है हस्बैंड के लिए। फिर अचानक हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर जब जाता है और वो कहता है हंगवन जून की सांसें बिल्कुल भी नहीं चल रही, किंग की सांसें बिल्कुल भी नहीं चल रही। तो विंग जो कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी जो कि अपनी आइज़ ओपन कर लेता है। विंग जो बुरी तरीके से हैरान हो गया था और उसके जो सोल्जर भी थे वो हैरान हो गए थे। वांग जी के अचानक वांग जी ने अपनी आइज़ ओपन कर ली। उसकी तो सांसें ही नहीं चल रही थी कुछ देर पहले और डॉक्टर ने अच्छे से कह दिया था कि वांग जी मर चुका है, उसकी सांसें बिल्कुल भी नहीं चल रही, उसकी बॉडी में खून नहीं बचा इतना कि वो ज़िंदा रह पाए। विंग पूरी तरीके से देखकर चौंक जाता है। वांग जी की आइज़ रेड हो गई थी और वांग जी जो कि डेविल स्मार्क करते हुए विंग की तरफ देखने लगता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और वांग जी की वो जो साइड पर देखता है कि वांग जी की जो साइड पर उस चाकू से घाव लगा हुआ था, वो घाव भी खुद ही भर गया और उसमें अब कोई निशान भी नहीं बचा। वांग जी की रेड आइज़ देखकर विंग हैरान रह जाता है। ये विंग की दी हुई पावर थी वांग जी को, जो
वांगजी को मिली हैं विंग की वजह से, लेकिन पावर्स इंसान के ऊपर काम करती है। जैसे इंसान हो, पावर भी वैसा काम करती है। पावर अच्छी या बुरी नहीं होती। अगर इंसान अच्छा हो तो पावर का अच्छा यूज़ होता है, अगर इंसान बुरा हो तो वो पावर डिमोनिक हो जाती है। और वांगजी जो कि बिल्कुल डीमन लग रहा था उस रूप में, और वांगजी जो अपने गार्ड्स की तरफ देखता है, और गार्ड्स जो पूरी तरीके से डर गए थे अपने किंग को रेड आइज़ में देखकर। और वांगजी जो डेवल स्माइल करते हुए कहता है, तुम सब जा सकते हो। और विंग जो कि अभी तक शॉक है, और वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम्हें हमारे बच्चे को देखना चाहिए। तो फिर वो विंग जो कि पूरी तरीके से हैरान है, और वो उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था वांगजी की आइज़ देखकर। वो पूरी तरीके से डर गया था। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है। आयान जो कि ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है अपनी मॉम के लिए। और वांगशन जो कि अब शांत है, क्योंकि वो जो सर्वेंट थी उसने उठाया हुआ है वांगशन को, और वांगशन अपनी मॉम को देख चुका है और उसकी आर्म में भी रह चुका है, इसीलिए वो चुप है। और आयान जो कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। आयान जो 1 साल का है, वांगजी उसे गुस्से में देखता है, और वांगजी कहता है, ये बच्चा मेरे हाथों से आज मर जाएगा। विंग जो कि हैरान हो जाता है। विंग चुपचाप बस वांगजी की तरफ ही देखता रहता है, क्योंकि वांगजी की जो आइज़ थी वो पूरी तरीके से रेड लाइट में बिल्कुल चमक रही थी। उसकी आंखों में रेड सा निशान बन गए थे। उसकी आंखों का रंग लाल हो चुका था। विंग जो कि जल्दी से आयान को अपने गोद में ले लेता है, और वांगजी जो कि बस विंग और आयान को देख रहा था, और अपने उस लिटिल वांगशन को, वो बहुत देर से भूखा था और अपनी मोम को फील करते ही उसके ब्रेस्ट को सक कर रहा था, मिल्क पी रहा था। दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपटे हुए थे, दोनों बच्चे मिल्क पी रहे थे। और वांगजी जो कि चुपचाप सर्वेंट से कहता है कि जाओ तुम लोग खाने का इंतज़ाम कर दो, यहाँ से चले जाओ। और हाँ, मेरे कमरे के बाहर भी जो पहरेदार हैं उन्हें भी कहो यहाँ से जाए। विंग जो थोड़ा थोड़ा घबराने लगता है कि वांगजी ने कमरे के बाहर वाले पहरेदार को जाने के लिए क्यों कहा। वांगजी अब विंग के धीरे से करीब आता है। विंग डरते हुए अपनी आंखों को नीचे झुका लेता है। वांगजी विंग के फेस को अपने हाथों में पकड़ के उसका फेस ऊपर करता है और कहता है, क्या तुम उसके साथ अपनी मर्ज़ी से भागे थे? विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं भागा था, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मुझे भागना होता तो मैं पहले भाग सकता था। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे यकीन कीजिए। वांगजी जो कि उसके फेस को देखता है, और फिर वांगजी जो कि उसकी आइज़ के टीयर्स को वाइप करते हुए कहता है, तुम सच बोल रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि मैंने चीज़ें टूटी हुई देखी कमरे में। अगर तुम उसके साथ अपनी मर्ज़ी से भागते तो इस तरह चीज़ें ना टूटी होती। और फिर विंग, मैंने तुम्हारी बातें उस गुफा में जाने से पहले सुन ली थी। तुमने उससे जो कहा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? विंग बस वांगजी की रेड आइज़ पर फोकस कर रहा था, जिनका रंग बिल्कुल लाल हो चुका है, एक खून जैसा। विंग कहता है, वांगजी तुम्हारी आंखों का कलर बदल चुका है। वांगजी कहता है, क्या? विंग कहता है, तुम्हारी आंखों का नीला नहीं रहा, वो अब लाल रंग में बदल चुका है। वांगजी अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वांगजी जो जल्दी से चला जाता है और मिरर में देखता है अपनी आइज़ के कलर को, और वो शॉक हो जाता है कि मेरी आइज़ को क्या हो गया है। वांगजी जो कि पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है, ये क्या हो गया मेरी आइज़ को। विंग जो उसके पास जाता है, उसने अभी भी 2 बेबी को अपने हनफू के अपने हनफू को कंधे से नीचे गिराया हुआ था, और दोनों फीड कर रहे थे। विंग हस्बैंड की तरफ देखकर उसे अपनी तरफ आने का इशारा करता है। वांगजी जो कि विंग की तरफ जाता है, और विंग उसे बताता है, जो भी पर्सन मेरे साथ इंटीमेट होता है या किसी भी मरमेड के साथ, उसके पास पावर्स आती हैं। और मुझे नहीं पता था तुम्हारी सोल एक डिमोनिक है,
तो फिर किंग जो उसकी तरफ शॉकली देखने लगता है, तो विंग कहता है ये पावर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना वांग जी। विंग की ये बात सुनकर वांग जी जो कि एक डेविल स्माइल देता है, और वांग जी जो कि कहता है क्या मेरे पास पावर्स हैं? विंग हाँ में सर हिलाता है, और वांग जी कहते हैं और तुम्हारे पास? विंग आंखें झुकाते हुए कहते हैं ये मेरी ही पावर्स है जो मेरी बॉडी से छीन ली गई और मेरे अल्फा को दी जाएंगी। अगर मैं किसी मरमेड के साथ शादी करता तो फिर उसकी और मेरी पावर कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होती, लेकिन मैंने इंसान से शादी की है। वांग जी जो उसके बालों को टाइटली ग्रिप करते हुए डेविल स्माइल करता है और कहता है तुम्हारे नसीब में मुझसे शादी करना लिखा था, और हाँ अगर तुम्हारे नसीब में कोई मरमेड भी होता ना तो मैं उसे मछली की तरह तालाब से बाहर निकाल के फेंक देता और उसे तड़पा तड़पा के मार डालता। तुम मेरी हो, और इसे कहकर किस करने लगता है।